चलिए लिखिए, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के लिए काम की बात। बस ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, जो आप लोग को ऑलरेडी पता रहेगा। पहला, रियल ऑब्जेक्ट तो बनेगा वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। दूसरा पॉइंट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, मतलब उल्टा है, रियल इमेज। तीसरा, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर का +1। फोर्थ, सेम साइज, सेम साइज इरेक्ट। फिफ्थ, ये प्लेन मिरर। तो अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पे क्या होगा, इसका इमेज फॉर्म होगा। ये दिमाग में मान लो, ये एक्स है, यहां से लेके यहां तक ये एक्स है, तो एक्स दूरी पे ही इमेज उसके जस्ट ऑपोजिट में बनेगा। इसमें प्लेन मिरर में ये भी एक्स ही रहेगा, एक्स ही दूरी पे बनेगा, ठीक है। प्लेन मिरर लिख लो इसको फटाफट। हो गया? तो पहली चीज ये लिख लो, पहला क्वेश्चन प्लेन मिरर का। मान लो ये एक प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, तो यहां पर जब ऑब्जेक्ट था एक्स दूरी पे, तो इमेज बनेगा उतनी ही दूरी पे, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, ये लिख लिए, बोलो, लिखो फटाफट जल्दी। प्लेन मिरर है ये, जितने दूरी पे यहां डिस्टेंस जितना है उतनी दूरी पे इमेज बनेगा। किसमें? प्लेन मिरर में। ना तो छोटा दिखाएगा कुछ, जितनी दूरी पे है उतनी ही दूरी पे बनेगा, ये दिमाग में रखना है, बेसिक। इसका मैग्निफिकेशन 1। और इरेक्ट का मतलब क्या हो गया? मतलब अगर तुम शीशा जिसमें तुम देखते तो सेम ही रहेगा एकदम सामने, अगर तुम देखो जाके उसके सामने खड़े होगे मिरर के सामने, तो तुम उल्टे नहीं दिखोगे, जैसे तुम हो वैसे ही दिखोगे। समझ गए? मिरर के सामने वो प्लेन मिरर है। क्या है? प्लेन मिरर, ये दिमाग में रखना है। अब जैसे एक चीज और, जैसे इसी में देखो, ये वाला जो सरफेस है इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलेंगे। ये पॉलिश है, ये जो ऐसे हम लोग बनाते हैं ना, ये पॉलिश्ड होता है पीछे वाला पार्ट, ठीक है, ये पॉलिश्ड है, ठीक है। ये आगे वाला पार्ट ये रिफ्लेक्ट करेगा, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये देखो, मान लो ये रियल ऑब्जेक्ट है, यहां पर आगे इसके रियल ऑब्जेक्ट, तो ये ऐसे जाएगा, फिर ये वापस आ जाएगा,
ये रियल ऑब्जेक्ट, ये ऐसे आया, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे, इधर से ऐसे, ये रियल ऑब्जेक्ट। तो इसका इमेज कहां बनेगा बताओ? और इमेज कैसा बनेगा? रियल ऑब्जेक्ट है तो रियल इमेज बनेगा या वर्चुअल इमेज बनेगा? वर्चुअल बनेगा। क्यों? इसको खींचना पड़ेगा ना, इसको पीछे खींचना पड़ेगा, यहां कहीं बनेगा ये वर्चुअल इमेज। जब भी खींचना पड़ रहा है समझ लो तो क्या है? वर्चुअल। जो रियल होता है उसको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही खूबसूरत होता है, समझे कि नहीं? तो यहां पर क्या करना पड़ता है? जबरदस्ती लगाना पड़ता है। इसका मतलब क्या है? वो रियल नहीं है। कभी कभी लोग जाते हैं ना शादी में, लोग घर वाले ही नहीं पहचान पा रहे, मेरे ही बच्चे भूत बन के गए। तो वैसे यहां पर भी है। तो जबरदस्ती अगर खींच के यहां पर करना पड़ रहा है तो रियल ऑब्जेक्ट तो रियल है लेकिन इमेज रियल नहीं है, वर्चुअल इमेज है। कौन सा इमेज है? वर्चुअल। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट, ये सब बेसिक है, छोटा छोटा चीज, बेसिक फंडामेंटल्स, बेसिक्स। अब इमेज, ये वाला क्वेश्चन देखो। रे ऑप्टिक्स सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है फिजिक्स के अंदर, लेकिन अभी जब तक बेसिक्स तुम पढ़ोगे, प्लेन मिरर जब तक खत्म नहीं होगा, स्फेरिकल मिरर जब तक स्टार्ट नहीं होगा कल से, तब तक तुमको सबसे बोरिंग चैप्टर ये लगेगा, क्योंकि इसमें बेसिक्स वगैरह सब मैथमेटिक्स थोड़ा सा लगेगा। इसके लिए हो सकता है आपको थोड़ा सा लगे, लेकिन स्फेरिकल मिरर जैसे कल से चालू हो जाएगा, उसके बाद कल या परसों से आपको बहुत ईजी लगेगा, है ना? तो इसके लिए डरना नहीं है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता है। जैसे मान लो ये M1 है, मिरर 1, मिरर 2, M1 M2, और यहां पर एक बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट ये 2 मीटर और ये 3 मीटर, ठीक है, और ये टोटल है 5 मीटर, टोटल 5 मीटर। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? M1 and M2, M1 and M2 are parallel mirrors, parallel mirrors, parallel mirrors. Find location of image formed, image formed, और कितने इमेज बनेगा? नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेजेस बताओ कितना बनेगा इसमें, लगाओ दिमाग। ऑब्जेक्ट बीच में रखा हुआ है, कोशिश करो, बताओ कितना इमेज बनेगा और कहां बनेगा। कितना बनेगा? देखो ये वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट ये वाला इतनी दूरी पे है और ये वाले के लिए इतनी दूरी पे है, तो इसका इमेज किधर बनेगा? हाँ 2 मीटर पीछे की तरफ बनेगा ना, और इसका इस तरफ बनेगा।
फिर ये जो आगे आएगा इमेज, इसके लिए फिर ये इसके सामने हो जाएगा, फिर वो उसके सामने ये इसके लिए हो जाएगा, समझ गए ना? तो ये ऐसे बनता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने ये रख दिया है, ये वाला है ऑब्जेक्ट, ये है, तो ये मिरर के लिए M1 के लिए इसके सामने है, तो इसका इमेज यहां इतनी दूरी पे बनेगा। बोलो, बन गया? लेकिन अब ये, इसको भूल जाओ, अब ये वाले मिरर के लिए इसके सामने आ गया, तो इसका इतनी दूरी पे फिर बनेगा, फिर ऐसे ऐसे बनता चला जाएगा। और इसके लिए चलो भूल जाओ, मान लो ये नहीं समझ में आया, ठीक है? अब ये वाला मिरर भूल जाओ, ये वाला देखो, ये ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखो, इसको कितनी दूरी पे, 3 मीटर दूरी पे है, समझ गए? तो इतनी दूरी पे पीछे बनेगा किसका, ये वाला ऑब्जेक्ट, तो यही है, इसके लिए यहां पर बनेगा। बोलो, फिर उसके बाद में वो उसको देखोगे जो बना था ये वाला, फिर इसके लिए दिखेगा ना, तो ऐसे ही बनता चला जाएगा। कितना बनेगा? इनफाइनाइट, ऐसे ही बनता चला जाएगा, बहुत सारा। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने? इनफाइनाइट बन जाएंगे, इनफाइनाइट, बहुत सारा बनेगा। कितनी दूरी पे बनेगा? ये वाला पहले स्टार्टिंग में यहां बन जाएगा, फॉर एग्जाम्पल यहां बन गया, इसको मैंने बोल दिया मान लो आई डैश। अब देखो इसके लिए फिर ये सामने आ गया ना, तो फिर ये कितनी दूरी पे है, 2 4, फिर ऐसे ऐड होके फिर यहां पर आ जाएगा, फिर ऐसे बनता चला जाएगा। अब इसका शॉर्टकट क्या है देखो, सिंपल, बहुत आसान, बहुत आसान, सबसे आसान, कोई भी समझ सकता है। देखो कैसे बनेगा, कितना इमेज बनेगा वो देखो, M1 लिखो, M2 लिखो, M1 M2। M1 के लिए कितनी दूरी पे, बोलो कितनी दूरी पे, 2, तो उसके नीचे लिख दो 2। ये M2 कितनी दूरी पे, 3, तो लिख दो 3। इसके बाद में कैंची चला दो, क्रॉस, कैसे, ऐसे और ऐसे, और इसका डिफरेंस दोनों का कितना है, 5। डिफरेंस दोनों का कितना है, ये मिरर और ये मिरर, कितना डिफरेंस, 5, बस +5 ऐड कर दो, तो 2 + 5 कितना, बोलो 7 पे बनेगा दूसरा इमेज, और 3 + 5 8 पे। फिर साइकिल ऐसे चला दो, मतलब 5 और ऐड कर दो इसमें, तो कितना हो जाएगा, 13, और 7 5 12 पे। तो ऐसे इमेज बनता चला जाएगा इनफाइनाइट। अब तुम पता कर सकते कहां पर कितना इमेज बनेगा, कितनी कितनी दूरी पे, कितनी डिस्टेंस पे बनेगा, समझ गए? अगर स्टार्टिंग में कितना इमेज बनेगा तो पहला वाला कितने पे बनेगा, फिर ये बनेगा 7 पे, और ऐसे बनता चला जाएगा एक लाइन से। बस तुमको क्या करना है, ऐड करते जाना है, कितना जो डिफरेंस है उसका, कितना डिफरेंस है वो बस आपको ऐड करते चले जाना है। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बन जाएंगे। सिंपल सा, M1 कितना है उसके नीचे लिख दो, कितनी दूरी पे है ऑब्जेक्ट, 2, 2 लिख दो, ये वाला 3, 3 लिख दो, ये दोनों का डिफरेंस कितना, 5, उतना ऐड करना तुमको। तो 2 + 5 7, 3 + 5 8, फिर डिफरेंस ऐड कर दो, फिर ये ऐड कर दो, बस हो गया। इसको बना लो, ये तरीका बहुत आसान है, इसको आपको याद रखना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सभी करेंगे इसी के मेथड्स। जल्दी करो फटाफट। अब देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन मैं देता हूं, तुम लोग करो, ठीक है? तो समझ में आएगा तुमको, समझ में आया कि नहीं आया?
ये M1 M2। स्टार्टिंग में अजीब लगेगा, क्वेश्चंस करोगे हो जाएगा। चार मीटर, फिर ये 3 मीटर। बताओ कितने इमेजेस बनेंगे इसमें, नंबर ऑफ इमेजेस। बस एक कैंची ऐसे बना दो, 5-6 कंसेक्यूटिव कैंची बना दो। समझ गए? अली से समझ में आया कि नहीं आया? देखो सिंपल कुछ नहीं करना है, M1 M2, ठीक है। M1 कितना दूरी पे है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, समझ गए? ऑब्जेक्ट इसके लिए कितनी दूरी पे है, 4, उसके नीचे लिख दो 4। ये इसके लिए M2 के लिए कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट, 3 लिख दो। दोनों का डिफरेंस 7, तो बस कैंची चलाओ ऐसे, +7, इसमें ऐड करेंगे इतना आ जाएगा इधर, इसमें 4 + 7 11 लिख दो, 3 + 7 10, फिर ऐसे क्रॉस करते जाओ, +7 कितना हो जाएगा ये 17, और ये कितना हो जाएगा 18, ऐसे करते चले जाओ। बस 3-4 कंसेक्यूटिव कर दिए, बस हो गया, इतना काफी है। फिर समझ गए? करो जल्दी फटाफट। अभी इसका फायदा समझ में आएगा क्या है, ये क्यों हो रहा है। ये सब जो आ रहा है मतलब ये क्या आया, इतनी दूरी पे इमेज बनेगा, इधर M1 की तरफ, फिर इधर M2 की तरफ, समझ गया ना? इतनी दूरी पे बनेगा। बाकी अगर तुम रेस ऐसे जा रहा उससे बना के करोगे तो 15 मिनट लगेगा। ये ट्रिक है। 4-5 बना दिए तो बस हो गया। ये सब आप लोग का बेस है, एक्चुअल सिलेबस स्टार्ट होगा स्फेरिकल मिरर्स, ये सब बेसिक्स। अगला मान लो चार मीटर 2 मीटर, और ये 6 मीटर, M1 M2 बनाओ, 5 बनाओ कम से कम। दूरी कितनी दूरी पे आएगा, 4-5, इसका कैंची बनाओ फटाफट, ऐड करते चले जाओ। हो गया? तो अभी आगे काम आएगा। हो गया? करो जल्दी फटाफट।
अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको सोचना है। अभी दो प्लेन मिरर, दो प्लेन मिरर, फोर कॉमा फोर कोऑर्डिनेट है इसका। फाइंड नंबर ऑफ इमेज फॉर्म, इमेज फॉर्म। कितना इमेज बनेगा अगर कोऑर्डिनेट ऐसे दिया है तब कैसे करेंगे, सोचो। ये मिरर M1 है, ये M2 है। M1 ये वाला M1, ये M2, ये कर लिए ना इधर वाला ऐड करके। बताओ। और जो छोटा मिरर है उसको हम लोग बड़ा कर सकते हैं, मतलब ये यहां तक दिख रहा है, मुझे जरूरत पड़ेगी मैं यहां तक कर दूंगा, ये यहां तक है, मैं इसको खींच के बड़ा कर सकता हूं। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ऐसा भी कर सकते हो। नंबर ऑफ इमेजेस कितना फॉर्म होगा, पुराने बच्चे बताएं, लास्ट ईयर वाले, कितना इमेज बनेगा। समझे कि नहीं, देखो सोचो। देखो इसके लिए यहां पर रखा हुआ है तो इसके पीछे बनेगा नहीं, और इसके सामने ये भी है तो नीचे बनेगा, बोलो। और अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो सोचो। अब देखो ध्यान से सुनो, ये वाला और मैंने खींच दिया, इसको और बड़ा कर दिया, और ये वाला भी, बोलो। अब देखो ये इसकी वजह से यहां बनेगा पीछे की तरफ, बोलो, पीछे बन जाएगा इमेज। अच्छा इसके सामने ये, तो इसके जस्ट उतने ही कोऑर्डिनेट पे नीचे बनेगा, उतने ही कोऑर्डिनेट पे, समझ गए, सेम वही कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहां एक बन जाएगा इमेज, देखो इधर, मान लो इसको, मान लो I1, इसको मान लो I2। अच्छा अब एक चीज और देखो, ध्यान से सुनो, इसकी वजह से ये बना, बोलो। अच्छा अब इसके सामने ये बड़ा जब हो गया तो इसकी वजह से यहां भी बनेगा ना, और इसकी वजह से यहां बनेगा। रुक जाओ यहां बताता हूं तो समझ में आएगा तुमको। पहले सिर्फ इतना था, ठीक है, इतना था सिर्फ, यही था। यहां पर मान लो था, यहां पर कोऑर्डिनेट कितना, 4,4, 4,4, यहां ऑब्जेक्ट था, तो इसके सामने इतनी ही दूरी पे यहां पर जाओ, यहां इसके जस्ट ऑपोजिट यहां बन गया, इसका नाम दे दो I1, इमेज 1, पहला इमेज, समझ गए। अब इसी की वजह से यहां पर भी नीचे भी बनेगा ना, यहां पर, क्यों इसकी वजह से बनेगा, इसकी, ये वाले मिरर की वजह से, ये M2 की वजह से, ये M1 है, समझ गए। इसकी वजह से ये इसके सामने रखा हुआ है ना, तो इसके नीचे बनेगा एक, यहां पर, इसको नाम दे दो I2। अब तुम ध्यान से देखो,
अब देखो क्या ये वाला जो इमेज बना है इसके सामने नहीं हो गया? नहीं, ये वाला जो इमेज बना है क्या ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा? बोलो, उतनी ही दूरी पे नीचे बन जाएगा यहां पर, इसकी वजह से, ये वाले की वजह से। ये जो M2 मैंने एक्सटेंड किया है, बोलो यहां पर बन जाएगा। इसका नाम दे दो I3। कोई दिक्कत? अच्छा, ये वाला आप देखो इसके सामने हो गया, तो उतनी दूरी पे इसी के ऊपर आ जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा, इसी के ऊपर बनेगा, इसी के ऊपर बन जाएगा। I3 हो गया I4, I3 के ऊपर आ जाएगा। समझ गए? ये ऑब्जेक्ट रखा था, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये था, ये पैसा छोटा सा, ये इधर रखा था, इसके सामने ये इसकी वजह से यहां बन गया, कोई दिक्कत नहीं, मैंने अभी एक्सटेंड नहीं किया, नॉर्मल बस समझो। और इसकी वजह से अब ये इसके सामने हो गया तो ये बन गया, समझ गए? ये बन गया, ये बन गया, कोई दिक्कत नहीं। जब मैंने एक्सटेंड किया, अब ये जो इमेज बना था वो क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। किसके लिए? इसके लिए, ये मिरर के लिए। तो अब ये इसके सामने उतनी दूरी पे यहां आएगा, ये वाला ऑब्जेक्ट की इमेज इधर और इसकी इमेज इधर, तो कोइंसाइड कर जाएगा, एक के ऊपर एक आ जाएगा। समझ गए? कितने इमेज बने? 4, लेकिन हम बोलेंगे कितना? 3। क्यों? ये इसी के ऊपर आ गया है, तो एक्चुअल में बना कितना है? 4, लेकिन उसके ऊपर है तो गिनेंगे कितना? 1 2 3, क्योंकि उसी के ऊपर है ना, तो इसके लिए इसको एक ही गिनेंगे। तो टोटल कितना बन गया? नंबर ऑफ इमेजेस 3। अब लिख लो इसको, नंबर ऑफ इमेजेस 3 इक्वल टू 3। समझ गए ना? ऐसा करो, जल्दी करो फटाफट। अब इसका कोऑर्डिनेट भी लिख लो, कितना क्या क्या है। बोलो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 4 कॉमा -4, और इसका -4 कॉमा -4 पीछे की तरफ है ना, और इसका कितना आएगा? कॉमा, इतनी दूरी पे है वो इमेज बनेगा। अच्छा, मजे की बात क्या है पता है? अब अगर मैं सर्किल बना दूं उसको, तो ये सब एक ही सर्किल पे आएगा पॉइंट। अगर मैं अच्छे से, जो अगर पॉइंट है सब डिस्टेंस बराबर रहेगा, तो एक सर्किल पे आ जाएगा ये सब। ये जो सर्किल में बनाऊंगा ना, तो ये इसी पे आएगा, इसी पे, ये वाला जो पॉइंट है, समझ गया ना? एक ही सर्किल पे आ जाएगा ये चारों, और ये सेंटर हो जाएगा। समझ गए? बस इसको लिख लो, ठीक है? हियर O, I1, I2, I3 all lie on a circle, lie on a circle। तुम अच्छे से इसको बना लेना। whose center is point of intersection section of mirror तो नंबर ऑफ इमेज कितना? 3, ठीक है? नंबर ऑफ इमेज 3। और यहां लिख लो कोइंसाइड, यहां पर कोइंसाइड किया है, कोइंसाइड उसी के ऊपर बन गए। अब देखो,
अब यही चीज एक एंगल पे दे देगा, तब देखो कैसे करना है, इमेज निकालना है कैसे। ये M1 है, ये M2। फोर्टी फाइव डिग्री, 45 डिग्री। मान लो ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ, तो थीटा कितना है, 90 डिग्री, एंगल बिटवीन मिरर्स। अब इसको निकालो, नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा इसमें, नंबर ऑफ इमेज। सेम इससे पहले जैसे हम लोग करते थे वही तरीका लगाओ, M1 M2 वाला, M1 M2। वहां पर क्या रहता था, दूरी रहता था, यहां पर एंगल रहेगा, कितना एंगल है वो लिख के ऐड कर दो, जो भी उसका डिफरेंस। और 180 के ऊपर ऐड नहीं करना है। समझ गए कैसे करेंगे, देखो M1 कितना है एंगल, 45 डिग्री, लिख दो 45 डिग्री। ये कितना, 45 डिग्री, क्रॉस करो, डिफरेंस कितना, एंगल कितना थीटा, उतना ऐड करना है तुमको इधर, प्लस 90 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, बोलो 135, 135 डिग्री। ये कितना, 45 और 90 कितना हो गया, बोलो कितना आएगा, बोलो सेम ही रहेगा, 135 ऐड करो, 135 डिग्री, फिर से ऐड करो 90 90, तो 135 और 90 कितना, इधर भी जोड़ दो, 225, और ये सेम 225। 180 डिग्री से जो ऊपर वाला है वो इमेज नहीं बनाएगा, ये इमेज नहीं बनाएगा, ये इमेज नहीं बनाएगा। और अगर हम जब सम करेंगे, इसको इसको और इसको ऐड करो, 135, अच्छा ये लिख लिए ना, स्पेस चाहिए थोड़ा सा, देखो ध्यान से सुनो, देखो इधर ये 135 और ये 135, और डिफरेंस कितना, 90, जोड़ो कितना आ रहा है, 360 आ रहा है, तो इसका मतलब ये कोइंसाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। तो अब कितना इमेज बनेगा, जितना भी बचा है गिन लो, 1 2 और ये कोइंसाइड वाला, 3 इमेज बन जाएगा। अच्छा इसको नहीं लेंगे, क्यों, 180 से ऊपर वाले नहीं लेंगे एंगल, समझ गए, 1 2 3 जोड़ दो, खत्म। नंबर ऑफ इमेज कितना, 3। अच्छा ये 360 आ गया ऐड करने पे, तो ये कोइंसाइड कर गया है, समझ गए। अगर मान लो ये डिफरेंस था, मान लो ये डिफरेंस था 70 डिग्री, यहां पर डिफरेंस कितना था, 70 डिग्री, अब जोड़ोगे तो 360 आएगा, कितना आएगा, 340, तो कोइंसाइड नहीं करता फिर। हाँ हो गया, चेक कर लिए, ठीक है, कितना है, हाँ ठीक है, अच्छा है, समझ गए। इस टाइप से करना है, अभी और क्वेश्चंस करेंगे, परेशान मत। ये समझ गए ना कितना इमेज बनेगा, कैसे पता चलेगा, जो इधर है उसको जोड़ लो, 1 2 और कोइंसाइड वाला 1 3, समझ गए, 3 बन गया, नंबर ऑफ इमेजेस 3। वो 2 रहेगा ना, वो कोइंसाइड कर रहा है,
तो जोड़ेंगे उसको। समझ गए कैसे? इससे पहले जोड़ते थे 2 बन रहा, वैसे ही इधर भी। अगर 360 डिग्री नहीं है तो उसका अलग है सिनेरियो, परेशान मत। दूसरा क्वेश्चन ये लिख लो, नंबर ऑफ इमेजेस 3। इसके बाद दूसरा देता हूं ना, परेशान क्यों? देखो इधर, और इसको सम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 60 डिग्री की जगह पे और 30 डिग्री। ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन थोड़ी करेंगे, परेशान क्यों? परेशान तो वो लोग हैं जो कुछ कर नहीं रहे। मान लो ये एंगल है, ये है 30 डिग्री और ये है 60 डिग्री। बेसिक है, थोड़ा टाइम लगेगा, परेशान मत हो, ठीक है। इसके बाद ये थीटा कितना? 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री। अब लिख लो M1, ये M1 और ये M2। सॉल्व करो, बताओ नंबर ऑफ इमेज। देखो सिंपल, कोई भी कर लेगा। देखो M1 के साथ कितना एंगल? अलीजा सुनो इधर, तुमको समझ में आ गया? सबको आ गया? इधर देखो M1, अरे सुनो इधर, M1 कितना? 60 डिग्री, ठीक है। ये कितना? M2 कितना? 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो ध्यान से, डिफरेंस कितना? थीटा कितना है? अच्छा ये डिफरेंस थीटा कौन सा वाला? जो मिरर के बीच का डिफरेंस है। एक मिरर ये, एक मिरर ये, दोनों का डिफरेंस कितना? थीटा कितना है? 90 डिग्री है। ये 60 और ये 30, डिफरेंस कितना है? 90, तो थीटा 90 है। अब देखो इसको क्रॉस कर दो, प्लस 90। अच्छा ये 60 और 90 कितना? 150, 150 डिग्री। अच्छा ये 90 और 30 कितना? 120 लिख दो इधर, 120 डिग्री। फिर ऐड करो 90, तो ये कितना हो जाएगा इधर? 210, और ये कितना हो जाएगा? 240। अब देखो 180 के ऊपर वाला जो एंगल है वो एक्सेप्ट नहीं, उससे इमेज नहीं बनेगा, काट दो, इससे नहीं बनेगा। अब एक चीज और करके देखो तुम, ये सबको जोड़ो, ये चीज को जोड़ो, 120 प्लस 90 प्लस 150, अगर 360 बन रहा है तो कोइंसाइड कर रहा है, बन रहा है, तो ये 360 आया। इसका सम करेंगे, इसका सम, तो सम जो किए उससे कोइंसाइड करेगा, एक इमेज बनेगा। कितना बनेगा? एक। अच्छा उससे पहले कैसे पता चला कितना इमेज बना? ये 60 डिग्री, एक इमेज, दो इमेज, कोइंसाइड वाला एक इमेज, तीन इमेज, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना? 3 इक्वल टू 3 हो गया। देखो सुनो ध्यान से, एक इमेज इससे बन गया, समझ गए? अगर एक कम रहता तो इमेज नहीं बनता। अच्छा 180 के ऊपर वालों को हम लोग रिजेक्ट कर देते, एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे हर एक इंसान का अपना एक लिमिट होता है, अपना एक बोलते नहीं है क्राइटेरिया होता है कि ये चीज है इसके अंदर तो एक्सेप्ट, नहीं तो रिजेक्ट। ऐसे इसके अंदर सेम चीज, जैसे क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन होता है नीड वालों का, 600 प्लस एक्सेप्ट, उसके नीचे रिजेक्ट फॉर एमबीबीएस। सेम क्राइटेरिया हियर आल्सो, 180 के ऊपर रिजेक्ट। समझ गए? कोइंसाइड कब करेगा? जब 360 डिग्री होगा तब, नहीं तो फिर नहीं। नंबर ऑफ इमेजेस 3। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, परेशान मत, डोंट वरी, डोंट हरी, ट्रस्ट द प्रोसेस, गौतम बुद्धा सेड। अब देखो मजा तो ये वाले में आएगा, असली मजा तो साइकिल जो बनाए थे इससे पहले, कैंची वाला ना, यहां काम आएगा। ये देखो मान लो अभी थीटा है कुछ ऐसा,
ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये M1, ये M2। ये सब बेसिक चल रहा है, परेशान नहीं होना है, ये थोड़ा बोरिंग रहेगा। थीटा 60 डिग्री। चलो बताओ M1 M2, इसमें कैची चलाइए और बताओ कितना नंबर ऑफ इमेज बनेगा। गलत। पाशा कितना? हाँ वेरी गुड। कितना? 5 बनेगा। देखो कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। M1 कितना? 30 डिग्री, लिख दो। M1 कितना? 30 डिग्री। M2 कितना? 30 डिग्री। अच्छा डिफरेंस कितना? इधर देखो अलीजा, इधर देखो, ध्यान दो इधर। ये थीटा कितना? 60 डिग्री, तो +60 कितना आ जाएगा इधर? 90। ये कितना इधर? 90 डिग्री। ठीक है, फिर ऐड करो। +60 कितना आ जाएगा? 150, और इधर 150। फिर ऐड करो, +60 कितना हो जाएगा? 210। ये कितना? 210। क्राइटेरिया क्या कहता है? 180 क्रॉस नहीं करना है, तो ये इससे नहीं बनेगा, रिजेक्ट रिजेक्ट। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, इसको देखता हूं कोइंसाइड कर रहा है, इसको सम करूंगा। 150 + 150 + 60, तो 360 आ गया ना। तो ये पूरा कोइंसाइड कर गया। कोइंसाइड, इससे एक इमेज बनेगा। कोइंसाइड मतलब एक बनेगा ना, समझे? अच्छा इससे पहले एक इससे बना, एक्सेप्ट 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 एक्सेप्ट। 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ इमेज 5। अंडरस्टूड? बस हो गया। प्राची आपको समझ में आया? देख लो ध्यान से एक बार, इससे क्वेश्चंस आते। इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी, इट्स नॉट टफ। समझ गया ना? 5 इमेज बनेगा और एक कोइंसाइड करेगा। अब अगला क्वेश्चन मैं देता हूं, करो तुम लोग, आज बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस। यहां प्रैक्टिस करके जाओ, जिससे एग्जाम में प्रैक्टिस करने की जरूरत ना पड़े। जो है आपका फॉर्म हो गया? नहीं प्राची, हो गया ना? ठीक है। चलो अगर मान लो ये 20 डिग्री है और ये 40 डिग्री, ये M2, ये M1। करो इसको, बताओ कितना इमेज बनेगा। नंबर ऑफ इमेज, जिशान जल्दी बताओ, फटाक से सॉल्व करो। अलीजा सॉल्व करो जल्दी, बी फास्ट। नंबर ऑफ इमेज, हाँ क्या? कौन सा डिफरेंस? डिफरेंस खुद ही निकालना है हमेशा। चलो मैं लिख देता हूं, ये लो, यही है ना डिफरेंस। ये लो थीटा 60। वेरी गुड। अच्छा ये डिफरेंस का मतलब किसका डिफरेंस? दो मिरर के बीच में जो डिफरेंस है। ठीक है, समझ गए?
अब आप लोग के पास में 2 महीना भी नहीं है, और कम से कम 2 महीने के इतना आपको टेस्ट देना है। बायोकेम की जो सीरीज है उसको शानदार तरीके से दे दो, और एक इको का पेपर उसको दे दो, फिर 2-4 फुल सिलेबस दे दो, बस उतना काफी है तुम्हारे लिए। उतना दे दिए ना बस, बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, अगर यहां पर मैं दे दूं अगला क्वेश्चन, 20, ये 50, चलो बताओ M1 M2। इसके बाद अगला क्वेश्चन, थर्टी डिग्री, 50 डिग्री, M1 M2। करिए। किसका? उसका 5 आ रहा है? कितने लोग का 5 आ रहा है? रेज योर हैंड। वेरी गुड। डरना नहीं, कुछ लोग डर जाते हैं, नहीं डरना है, बी बोल्ड। अलीजा आया? करो जल्दी, ये वाला। अरे ऐसे कैसे बोल रहा है? ये वाला सॉल्व किए 5 आ रहे हैं। अच्छा, फिर से सॉल्व करो। 5 रहते तो मैं पागल हूं क्या? बार बार वही दे रहा हूं, मुझे भी चेक करना है। 5-5 में दे रहा हूँ, फिर बीच में चेंज कर दे रहा हूँ, लोग आग बंद करके 5-5 चिल्ला रहे हैं। अब इसका एक फॉर्मूला भी होता है, कुछ बच्चे उससे सॉल्व करते हैं, थीटा उटा वाला, और वो सब में भूल जाते हैं ऑड इवन, फिर भी लिखा देता हूँ, किसी को वो समझ में आएगा वो कर लेगा। लेकिन ये तरीका जो मैं बताया वो अच्छा है, आसान है, इजी, लेकिन मैं कर देता हूँ कुछ बच्चों के लिए, जो अच्छा लगे उससे करो। तो ये थीटा है, इसका फॉर्मूला आता है थीटा इक्वल टू n इक्वल टू फाइंड n इक्वल टू 360 बाई थीटा, ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, कब? पहला, इफ n, अगर n ऑड है, ऑड, an object is at angle bisector, number of image will be, जो भी आएगा उसमें से n-1 करना है। दूसरा, इफ अगर n ऑड है, ऑड, एंड ऑब्जेक्ट not at angle bisector, number of image
इमेज विल बी n, सिर्फ n रहेगा। फिर तीसरा, n अगर इवन तो नंबर ऑफ इमेज n-1। याद रख सकते हो तो याद रख लो, ये सब ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हो। अगर इवन रहेगा तो क्या करेंगे, n-1। ठीक है, हो गया। कंडीशन याद रख लेना, याद करना रहेगा डायरेक्टली अगर करना है तो। समझ गए? अगर थीटा मान लो दिया है यहां पर 60 डिग्री, तो ये क्या है 60 डिग्री, बोलो ऑड इवन क्या है, सुमर बताओ 60 क्या है, ऑड? हाँ इवन। तो अब देखो इवन अगर इवन है और ये एंगल बाइसेक्टर पे है तो क्या करेंगे 360 बाई क्या करेंगे 60 कर देंगे। थीटा वही है ना, काटेंगे कितना आएगा 6, तो n-1 करेंगे तो 6-1 तो 5 इमेज बनेगा। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि ये देखो यहां इवन का केस भी क्या कहता है n-1 करना पड़ेगा। क्या कहता है n-1, और n अगर ऑड है, ऑब्जेक्ट इज एट एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर पे अगर है तो भी क्या होगा, इमेज n-1 करना पड़ेगा। बस तुम ये याद रख लो बीच वाला, n ऑड है और नंबर जो ऑब्जेक्ट है एंगल बाइसेक्टर पे अगर नहीं है तो क्या करना है, सिर्फ n, जितना आया उतना कर दो। लेकिन ये सब याद रखोगे, अभी याद रहेगा, एग्जाम में भूल जाओगे, उससे अच्छा जो तरीका मैं बताया ना वो इससे कर लेना, कैची वाला, कैची। ये सब में भूल जाते लोग, अगर याद रख सकते तो डायरेक्टली उससे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, बोलो कर लिए। इसका कितना आया बोलो। अच्छा इसको अगर उससे करना है तो करो, क्या आ रहा है, कैसे? सिंपल तरीका अपनाओ, वो वाला सबसे बेस्ट। समझ गए ना, ये कैची वाला, कैची वाले तरीका सबसे बेस्ट। अब देखो इसके बाद लिखो वेलोसिटी ऑफ इमेज, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लिख लो, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज। पहला ये O, मान लो ये L0 दूरी पे है, L0 दूरी पे है, तो इसका इमेज भी L0 दूरी पे बनेगा। इसका इमेज अगर ऑब्जेक्ट को x वेलोसिटी से आगे लेके आए तो इसका इमेज भी आगे आएगा।
एल नॉट माइनस एक्स। एल नॉट माइनस एक्स। पहला केस हो गया, लिख लिए, बोलो। देखो ये ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये प्लेन मिरर है। कितनी दूरी पे है ये ऑब्जेक्ट, एल नॉट, ठीक है। अच्छा, अगर ये ऑब्जेक्ट को हम आगे लेके जा रहे हैं, मिरर की तरफ लेके आ रहे हैं, समझ गए, किसकी तरफ, ये पूरी दूरी कितनी, मान लो एक्स दूरी लेके आए, कितनी दूरी, एक्स दूरी, ऑब्जेक्ट यहां था, यहां लेके आ गए, ये मिरर के सामने, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने हम लेके आए, तो ये वाला इसकी तरफ आएगा, इमेज, ये इमेज, इमेज, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट को मैं इसकी तरफ लेके आऊं, शीशे की तरफ, किसकी तरफ, शीशे की तरफ, तो ये भी आएगा इसकी तरफ, समझ गए, ये भी इसकी तरफ उतनी ही दूरी पे आएगा। बस ये लिख लो, बना लो फटाक से पहला केस। अब इसी को मैं डाटा से लिखूं अगर, तो और अच्छे से समझ में आएगा तुमको। ये है प्लेन मिरर और ये फिक्स है, मिरर इधर उधर नहीं जा रहा, ऑब्जेक्ट को हम इधर उधर कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को मान लो 10 मीटर पर सेकंड से आगे लेके जा रहे हैं, ये इमेज इधर बनेगा इसका, तो इमेज भी आगे 10 से आगे आएगा, बस यही चीज, इमेज, बस और कुछ नहीं, ठीक है। इसके बाद एक चीज और, ये फिक्स है, ये इमेज 8 मीटर पर सेकेंड, ऑब्जेक्ट इधर है, ऑब्जेक्ट को दूर लेके जा रहे हैं तो इमेज भी दूर जाएगा, ऑब्जेक्ट ये यहां, ऑब्जेक्ट को मिरर के कैसे लेके जा रहे हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मूव कराया है, मूव कराया है, या ऑब्जेक्ट को नॉर्मल के अलोंग मूव कराया है, बोलो हो गया। ये पहला केस था, कौन सा केस, ये पहला केस, पहला केस, जिसमें क्या हुआ, अगर मैं इसके सामने जा रहा हूं, समझ गए, तो इमेज भी क्या कर रहा है, उसके सामने आ रहा है,
मैं ये ऑब्जेक्ट को शीशे के सामने लेके आ रहा हूं तो ये भी इस तरफ आ रहा है, ऐसा दिखेगा तुमको शीशे में। समझ गए? शीशे के सामने तुम जाओ तो वो भी ऐसा लग रहा आ रहा है, तुम दूर जाओ तो ऐसा लगता है वो भी दूर जा रहा है। समझ गए ना? प्लेन मिरर में तुम उसके सामने जाओ तो भी आता है, एक टाइम पे शीशे ऐसे लड़ जाओ तो वो भी लड़ जाता है। समझ गए? इमेज वैसा सेम है। और कुछ लोग सर फोड़ते हैं उस पर तो भी फोड़ता है, तुमने देखा होगा ऐसे जंगल वंगल में, समझे कि नहीं? ऐसे चीता को दौड़ने के लिए वो मतलब लगा देते सामने, वो दौड़ता रहता है उसमें, उसको लगता है कि मेरे सामने कोई है। शीशा लगा दिए तो शेर खुद को अटैक करने के लिए उस शीशे पे अटैक करता है, उसको लगता है कोई है सामने, बस। और मूवीज वगैरह में तुमने देखा रहेगा, है ना? ऐसे कुछ बहुत हीरा मोती कुछ है बीच में उसको लगता है ये है लेकिन वहां रहता नहीं है। ठीक है, वो सभी पढ़ेंगे। दूसरा केस देखो, अगर इसी को ऊपर लेके जाएं, केस टू, केस टू, हाँ, तो अभी तक लिखे नहीं थे? अरे कोई बात नहीं, नया पुराना क्या है। मान लो ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, v वेलोसिटी से ऊपर लेके जा रहे हैं इस तरफ ऊपर, समझ गए? तो ऐसे ये भी ऊपर, इमेज भी उसका ऊपर जाएगा, इमेज भी उसका ऊपर जाएगा उतने ही उस पे, इमेज, ये इमेज, इमेज जितनी वेलोसिटी से लेके जाएंगे उतनी ही वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से इसको ऊपर लेके गए, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, ऑब्जेक्ट, तो 10 मीटर पर सेकेंड, ये इमेज, ठीक है। अगर ऊपर लेके जाएंगे तो वो ऊपर जाएगा, ठीक है। ये एक दूसरा केस लिख लो फटाक से, इसके बाद में दोनों को ऐड करते हैं। लिखो इसको जल्दी फटाफट। अगर ऐड कर देंगे मान लो इसको, तीसरा अगला क्वेश्चन, ये फिक्स है, ऑब्जेक्ट यहां पर है, मान लो ये 10 मीटर पर सेकेंड है और ये 8 मीटर पर सेकेंड, और ये ऑब्जेक्ट, तो इमेज बताओ कैसे बनेगा? पहला और दूसरा केस को मैंने ऐड कर दिया है। ऊपर वाला वैसे ही रहेगा, ऊपर वाला सेम वैसे ही बनेगा, इमेज ऊपर 8, लेकिन ये वाला जब सामने आ रहा है तो ये भी सामने आएगा ना इसके, कितना? 10 मीटर पर सेकेंड, बस ये इमेज बना लो। अब इसका अगर लिखेंगे इसको वेलोसिटी ऑफ इमेज आई जे कैप में, तो क्या लिखेंगे? -10 i कैप इमेज +8 j कैप, बस हो गया, ऐसे लिख देंगे इसको।
अगला क्वेश्चन देखो, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी करो। मान लो वेलोसिटी ऐसे दिया है 37 डिग्री, ये 10 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ इमेज, इमेज किधर बनेगा? इमेज, इमेज ये कितना आएगा? ये 10 cos 37, cos 37 कितना? 4/5 कितना आ जाएगा? ये 8 आ जाएगा, 8, और ये ऊपर वाला 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 6 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना? 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। तो क्या ऐसे इमेज यहां बन जाएगा? बोलो, ऊपर वाला सेम 6 रहेगा, नीचे वाला कितना? 8, ये 8 मीटर पर सेकेंड, और ये 6 मीटर पर सेकेंड। ये है इमेज। वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर लिखना है मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा? -8i कैप प्लस 6j कैप। वेलोसिटी अगर मैं लिखूंगा तो 8i कैप 6j कैप, इस तरह से मैं लिख सकता हूं। लिखो जल्दी, फटाफट, जल्दी स्पीड में लिखिए, फटाफट। इसके बाद तीसरा केस, थर्ड केस। थर्ड केस देखो क्या है। थर्ड केस में बना लो, अभी मिरर को मूव करेंगे। थर्ड केस में यहां ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, मान लो यहां इमेज बनेगा, इमेज, ये दूरी है L0, ये दूरी L0। अब देखो यहां पर मान लो मिरर था, इसको मूव करके मिरर को मैं यहां लेके आ गया, यही वाले मिरर। मैंने मूव किया इस मिरर को X, नहीं तो ये पहले था यहां पर, ऑब्जेक्ट हमारा जहां था वहीं पर है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को इस बार हम लोगों ने फिक्स कर दिया, मिरर को डिस्प्लेस कर दिया X, है ना। ऑब्जेक्ट को हमने फिक्स रखा, लेकिन मिरर को हम लोग पहले यहां था यहां कर दिए। कितनी दूरी किए? X दूरी किए। अब देखो इमेज कहां जाएगा? अब देखो इसको लिख लो, इफ मिरर, मिरर इज डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड X along normal, normal by keeping object
कीपिंग ऑब्जेक्ट फिक्स, ऑब्जेक्ट फिक्स। तो इमेज जो मूव करेगा दो गुना करेगा, इमेज विल मूव 2x। ये काम की चीज है जो याद रखना है। अगर उसको x तुमने मूव किया है तो इमेज कितना मूव करेगा? 2x। तुमने मूव क्या किया है? मिरर को, ऑब्जेक्ट को नहीं। ऑब्जेक्ट वहीं पर है जहां पर था, तुमने मिरर को मूव करा है x। तो इसका इमेज जो मूव करेगा कितना मूव करेगा? 2x। ये याद रखना, ये तीसरा वाला केस है। जैसे एग्जांपल, जैसे देखो इधर छोटा सा एग्जांपल, मिरर की जो वेलोसिटी है मान लो 4 मीटर पर सेकेंड, और ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऑब्जेक्ट फिक्स कर दिए, ऑब्जेक्ट, और ये इमेज। तो इमेज कितने से जाएगा? इमेज की वेलोसिटी 2 गुना हो जाएगी। ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा? 8, 8 मीटर पर सेकेंड। अगर हम लोग मिरर, इधर देखो, मिरर की वेलोसिटी कितना है? 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? इमेज की वेलोसिटी 8, 2 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स, 2x, 2 गुना हो जाएगा। समझ गए? और उसकी दूरी भी कितना? 2 टाइम्स। ये याद रखना है। अब इसके बाद में केस नंबर 4। फोर्थ केस देखो, इसके सामने ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये रेस्ट पे है, मतलब ये फिक्स, तो इमेज भी रेस्ट पे रहेगा। अब इसका पॉइंट लिख लो पहला, मिरर, मिरर को प्लेन के पैरेलल मूव कराया है, कराया है। दूसरा, मिरर को नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर मूव कराया है। ये पैरेलल मूव कराई ये वाले को, और दूसरे वाले को यहां पर बना देता हूं छोटा सा इसका। ये ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट पे है। टेन मीटर पर सेकेंड। ये परपेंडिकुलरली हम लोग मूव करा रहे हैं, इसके परपेंडिकुलरली।
ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था तो इमेज भी किस पे, रेस्ट पे। ये दिमाग पे रखना है। किसको मूव करा रहे हैं हम लोग इधर, मिरर को। किस तरफ, वेलोसिटी इसके ऊपर पैरेलल, प्लेन के पैरेलल। रेस्ट पे है तो ये भी रेस्ट पे है। अब देखो यहां क्वेश्चंस करेंगे पूरा चारों केस पे तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलो अब देखो करके बताओ फटाक से। क्वेश्चन 1, ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट। तो बताओ इमेज कैसे बनेगा, बनाओ। दूसरा, अगर ये है ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ऑब्जेक्ट, तो बताओ इमेज कैसे जाएगा। ये लिख लिया इधर, प्राची लिखे। अब तीसरा, जिशान क्वेश्चन करो। इस बार मिरर को मूव कर रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड से और ऑब्जेक्ट जहां था उधर ही है, फिक्स। तब बताओ वेलोसिटी इमेज की क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 4। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस करने हैं, बेसिक्स है, बेस बनाने के लिए, चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए सब। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ये भी वेलोसिटी से जा रहा है। अगला, ऑब्जेक्ट जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड, ऑब्जेक्ट, और यहां पर मिरर भी जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। तब बताओ, अब की बार दोनों जा रहे हैं।
करो जल्दी। लगाओ दिमाग, सॉल्व करके मुझे बताओ। कर लिए सुमार, कितना आया वो वाला? इसका कहाँ जाएगा? ये वाला। शाबाश, समझ गए, सही है। ये इधर जाएगा तो इधर जाएगा, इस तरफ आएगा, ठीक है, वेरी गुड। इसका ये ऊपर जा रहा है तो बोलो उतना ही ऊपर जाएगा, सेम इधर आ जाएगा ऊपर। पहला कानून तो यही बोल रहा था ना, पहला केस इसके पास जाओगे इमेज भी इसके पास में आएगा। ये वाले केस में ऊपर तो ये भी ऊपर, इमेज भी ऊपर। अच्छा, ये वाला केस में देखो ऑब्जेक्ट फिक्स है। क्या फिक्स है निशान? इधर देखो, ऑब्जेक्ट फिक्स है ये, ठीक है। यहाँ मूव क्या कर रहा है? मिरर। कितने से? 10 से। तो इमेज की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 2 टाइम्स हो जाएगी, 2 गुना। तो कितना हो जाएगा बोलो? 20 हो जाएगा। अच्छा, ये वाला, ये देखो रेस्ट पे है ऑब्जेक्ट, तो ये इमेज रेस्ट पे, लेकिन ये वेलोसिटी है मिरर को, तो ये सेम क्या हो जाएगा? ये भी इमेज भी रेस्ट पे आ जाएगा। फिर ये बताओ यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर दोनों चीज की एक वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, मिरर भी मूव कर रहा है। बताओ क्या? बताइए फटाफट। देखो इधर ध्यान से, ये तो पहला वाला ही केस है, बोलो दिमाग लगाओ, अगर है तो ये वाला इधर आ रहा है अगर, तो ये भी उतने से ही आएगा ना। कितना रहेगा ये? 6 मीटर पर सेकेंड, बोलो इमेज। लेकिन ये वाला हम लोग अभी यहां पर जस्ट पढ़े, ये वाला केस, ये इसका 2 गुना हो जाता है ना, बोलो तो ये कितना हो जाएगा? 8। तो ये पीछे आ रहा है 6 से, लेकिन इधर कितने से जा रही है? 8 से। अब इसका नेट कितना आ जाएगा? 2 क्या? -2i कैप या +2i कैप? इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस करेंगे, कितना आएगा? निशान बताएगा कितना है, बताओ। ये 8 कैसे आ गया ये बता दो। कौन ये? क्यों? तो 4 से भाग रहा है ना, तो डबल कैसे आ गया? हाँ सर, आपने वो फॉर्मूला लिखा है, 2 गुना हो जाता है वो, बस हो गया। मिरर लिख लो इसको, 2i कैप, ठीक है। 8 6 तो कितना आ जाएगा? 2, आगे की तरफ जाएगा 2i कैप, बस ये हो गया। अच्छा, अब देखो अगला क्वेश्चन।
ये सब कर लिए ना, सेम वैसे बना दो। कर लिए? नहीं ये प्राची, अगला देखो क्वेश्चन। ये 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर इस बार वेलोसिटी कुछ ऐसे, ये 4 मीटर पर सेकंड और ये 6 मीटर पर सेकंड। अब बताओ इसका वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या है? यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ इमेज इसका 2i कैप। बोलो बताओ। हाँ कहां पर फिक्स नहीं रहेगा, वो लिखा नहीं होगा, रहेगा वो, समझे कि नहीं? रहता है वो रहता है। ये हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर कितना है ये वाला? चलो ठीक है, अपने हिसाब से जो भी आएगा सीरियल नंबर लिख देना। 6 4 ये 5 मीटर पर सेकेंड, ये 8 मीटर पर सेकेंड। बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज। अगला क्वेश्चन, ये है मान लो 37 डिग्री, ये 10 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज। बोलो, करो जल्दी फटाफट। इसके बाद अगला क्वेश्चन, टू मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट ये 3 मीटर पर सेकेंड, ये 4 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट, बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या रहेगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज इस केस में ये सब मूव कर रहा है। ये सब बेसिक्स है, करो।
कितना आएगा उसका, पहले वाले का बोलो, पहले वाले का कितना कितना? अच्छा तुम्हारा कितना है? अच्छा क्यों? एक तो 12 आएगा, 12 में से कितना 4, कितना 8 आई कैप 6 जे कैप, सही है, वेरी गुड। इसका कितना आएगा 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। कैसे? ये 2 गुना है हो जाएगा ना इसका, तो 12 और ये माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये इसका कुछ कैसे बनेगा, ये वाला इधर आ रहा है तो ये ऐसे आएगा 4 मीटर पर सेकेंड से, और ये वाला किधर जाएगा 12 से जाएगा, है ना 12 मीटर पर सेकेंड से। तो ओवरऑल कितना आएगा 8 आई कैप और ऊपर वाला ये कितना 6 मीटर पर सेकेंड, तो कितना आ जाएगा 6 जे कैप। इसका बताओ, ये इधर जा रहा है तो ये भी इधर जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, और ये ऊपर है तो किधर जाएगा ऊपर, तो ये कितना हो गया 5 आई कैप प्लस 8 जे कैप, सही है। ये वाला बताओ, अच्छा ये थीटा है तो ये ऊपर कितना आएगा, ये वाला कॉस थीटा, तो कितना 8 और ये कितना 6 आएगा। अच्छा अब देखो, ये अगर ऐसे बना है तो इधर क्या बनेगा, इमेज कैसे बनेगा, इधर ये इसके पास आ रहा है तो ये इसके पास आएगा, 8 वाला हो गया। अच्छा फिर ये नीचे जा रहा है तो किधर जाएगा, ये नीचे जाएगा कितना 6 से, क्या लिखेंगे इसको माइनस 8 आई कैप माइनस जे कैप, नहीं? अच्छा इसका बताओ, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या लिखेंगे इसका, बोलो। देखो इधर ये 2 है ना तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। कितना इमेज की वेलोसिटी ये हो जाएगी, यहां पर मान लो इमेज बनेगा तो ये तो इसका है मिरर की वजह से जो आया, ये कितना 4 आ जाएगा ये। अच्छा ये देखो ये कितना जा रहा है 3 से इसके पास, तो ये इसके पास इधर से आ जाएगा, कितने से 3 से। अच्छा ये ऊपर वाला उतना ही रहेगा, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, और ये ऊपर 4, तो कितना आ जाएगा बोलो 1 आई कैप प्लस 4 जे कैप, सही है। देख लो अब अगला क्वेश्चन, अब इस टाइप से रहेगा तो कर लोगे, बोलो। और एक नीट का क्वेश्चन था छोटा सा, लिख लो इसको। रे ऑप्टिक्स is valid when characteristic dimensions are पहला of the same order as the wavelength of, खेलो नहीं, लिखो इसको बैठ के, much smaller than the wavelength
ऑफ लाइट, ऑफ लाइट। तीसरा, ऑफ द ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर। फोर्थ, much larger, much larger than the wavelength, wavelength of light, of light, of light। लिख लो फटाफट। हो गया? बोलो, बताओ क्या आएगा। सुमर बताओ। पुराने बच्चे, हाँ वेरी गुड, सही है। फोर्थ आएगा, इसका फोर्थ आंसर। चलो अब अगला अलग टाइप के क्वेश्चंस करते हैं थोड़ा सा। लिखो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप एंड, अरे लिखो, लिखो इसको बैठ के। एंड वेलोसिटी ऑफ मिरर, जितना खेलोगे उतना मैं भी खेलूंगा तो फिर प्रॉब्लम, लेक्चर छोड़ूंगा ही नहीं आज। सिक्स आई कैप प्लस 7j कैप प्लस 8k कैप। ठीक है, आज बहुत टाइम हमारे पास, करो, बहुत टाइम आज, आज करते और टाइम बढ़ाते। करो करो। फाइंड velocity of, velocity of image if, पहला, अगर मिरर, if mirror is in xy plane, xy plane, पहला। दूसरा, mirror is in yz plane, c, mirror is in xz plane। ये तीन क्वेश्चन करो जल्दी फटाक से, करके बताओ पुराने बच्चे। करो जल्दी। सोचो।
ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दिया है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, और ये मिरर की वेलोसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपको क्या देखना है, नॉर्मल किसके अलोंग है, सबसे पहली चीज। तो इसमें नॉर्मल किसके अलोंग है, एक्स और वाई के में निकालना है प्लेन में, तो अलोंग जेड, अलोंग जेड एक्सिस क्या है, ये नॉर्मल, नॉर्मल। नहीं, सबसे पहले लिखना है नॉर्मल। तो नॉर्मल यहां पर किसके एक्सिस के हैं, नॉर्मल जेड एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो यहां पर ये वाली चीज पूरा वही लिखेंगे और ये माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस। सबसे पहली चीज देखो, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज लिखो, ये सब कुछ सेम लिखो, क्योंकि वो बोल रहा है एक्स वाई प्लेन में ना, इसके लिए सेम रहेगा वो एक्स वाई प्लेन वाला। तो 3i कैप प्लस 4j कैप, नॉर्मल किसके अलोंग है, z के अलोंग, तो माइनस हो जाएगा, साइन उल्टा हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, तो माइनस कितना 5k कैप। अब एक्स वाई प्लेन में बोल रहा है तो वेलोसिटी ऑफ मिरर उसको छोड़ दो, ये दोनों छोड़ दो, फिर ये है, इसको क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ मिरर हम लोग 2 गुना करते थे, वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या करते थे 2 टाइम्स, तो बस प्लस 16k कैप, ये आ जाएगा आंसर इसका। अब इसमें देखो कौन सा बोल रहा है प्लेन में निकालने के लिए, y और z, तो नॉर्मल इसमें क्या होगा, नॉर्मल जो बचा है, क्या बचा है इसमें, x। अब देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज लिख दो, ठीक है, तो यहां पर x वाला क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, इस बार ये वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद में बाकी डबल करो, इसमें किसको डबल करोगे, किसको डबल करेंगे इसमें, i को, बस क्योंकि ये बोला वाई जेड, तो अब इसमें वाई जेड को छोड़ दो, इसको डबल कर दो, प्लस 12 क्या करेंगे आई कैप, अब इसमें देखो, इसके बाद यहां पर बोल रहा है एक्स और जेड प्लेन में, तो नॉर्मल किस में हो जाएगा, नॉर्मल इसका वाई, नॉर्मल क्या हो जाएगा वाई, तो यहां पर वाई को माइनस कर दो, 3i कैप ऐसे लिख दो, तुम लोग खुद से सॉल्व करो इसको। जिसमें नॉर्मल रहेगा उसको डबल कर देंगे, बाकी जो रहेगा नॉर्मल उसको क्या करेंगे, वो वाला वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट उसमें माइनस कर देंगे, साइन उल्टा। तो इसमें क्या आएगा बताओ, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू 3i कैप और माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। अच्छा, प्लस इसमें क्या करेंगे, देखो y मतलब ये ना, तो प्लस 14j कैप ऐसे लिख देंगे, समझ गए ना। अब इसको सॉल्व करके जो भी आएगा फाइनल आंसर तुम लिख सकते हैं, समझ गए ना। सॉल्व करेंगे इसको, अगर मान लो तो क्या आएगा बताओ, 3i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 11k कैप, पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 12, और ये कितना आ जाएगा 9,
आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो, 3 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 5 के कैप, ये आ जाएगा फाइनल पूरा सॉल्व करने के बाद। अब मैं अगला क्वेश्चन देता हूं, इतना सब लिखेंगे नहीं, डायरेक्टली मैं क्वेश्चन देता हूं। वेलोसिटी ऑब्जेक्ट 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 6 के कैप, वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप। इसमें बताना है मिरर इज इन, पहले वाले में एक्स वाई प्लेन, दूसरे में वाई जेड, फिर एक्स जेड। इसमें बताना है नॉर्मल किसमें आएगा, और यहां पर वेलोसिटी ऑफ इमेज। अलीजा समझ में आया ये वाला? नहीं, देखो सिंपल है, इसमें कुछ करना है नहीं। इसमें बोला कि मिरर किसमें है, एक्स वाई प्लेन में है। जो मिरर है एक्स वाई प्लेन में, ये वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, और ये मिरर की वेलोसिटी वीएम है ये, ठीक है। सिंपल, कुछ नहीं करना है, नॉर्मल। देखो यहां पर एक्स वाई तो बचा क्या, जेड, तो जो बचा वही नॉर्मल है, जो बचा वही क्या है, नॉर्मल। जैसे यहां पर बोल रहा है एक्स वाई, तो नॉर्मल इसका क्या हो जाएगा, जेड, वाई जेड तो एक्स, एक्स जेड तो वाई, ये नॉर्मल निकल गया फटाक से। और जब भी वेलोसिटी ऑफ मिरर रहेगा, जिसका निकालना है उसको डबल कर, खत्म, जस्ट 2 टाइम्स। अब मजा आ रहा है थोड़ा सा? हाँ जीशान, क्या लग रहा है, ऑप्टिक्स का बेसिक्स चालू होगा? नहीं? हाँ पाशा, हाँ फिर ठीक है, नहीं चले तो बताओ, मॉडर्न चालू करता हूं। इसके बाद भी मॉडर्न ही करेंगे, ओके, क्योंकि इंपॉर्टेंट सबसे पहले निपटाएंगे, समझे? ये अभी इसमें टाइम लगेगा ऑप्टिक्स में, फिर इसके बाद नहीं, बाकी उसमें EMI में है नहीं, थोड़ा सा ही है, उसको भी कर लेंगे, क्योंकि 3 तारीख था ना, तो मैंने कहा 3 तारीख तो यादगार रहना चाहिए। बोलो, हाँ सुमर बताओ कितना आया पहले वाले का, पहला डब्बा? गलत, फिर से करो, वेरी गुड, शाबाश, ये सही, और भी माइनस के साथ, माइनस के साथ साइन थोड़ा ध्यान रखना, माइनस माइनस दिया तो बच्चे उसमें गड़बड़ करते हैं। चलो वो घर पे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, चलो बंद कर।